दोनों महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका है महाराज श्री, निमित्त और उपादान का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? निमित्त और उपादान का हमारे जीवन में क्या संबंध? स्वाध्याय करती हैं आप? लगता है कहाँ से पढ़ लिया है निमित्त और उपादान सब? कहाँ से आया? किसी ने बताया होगा? तो पहले तो निमित्त और उपादान का अर्थ बताना पड़ेगा। निमित्त क्या है, उपादान क्या है? उपादान है वस्तु या व्यक्ति की योग्यता और निमित्त है उसे उभारने का साधन। समझ गए? अब इनका संबंध क्या है? आपने यहाँ सवाल किया, किससे किया? मुझसे किया ना? माइक पे बोलो, शर्मा का नहीं। मुझसे किया। क्या सोच के किया? शंका महाराज जी समझाएंगे तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना? अब मैं समझा भी रहा हूँ, लेकिन कोई ज़रूरी जो मैं समझाऊँ वो तुम्हें समझ में आई जाए? नहीं ना? नहीं। समझाऊंगा मैं, पर तुम समझोगी अपनी योग्यता से। हो सकता है तुम्हें बात समझ में आ जाए, इन बच्चों को बात समझ में नहीं आए, क्योंकि उनने ये शब्द ही नहीं सुना, पहली बार निमित्त और उपादान शब्द सुना, उनको समझ में नहीं आएगा। तो जिसकी जैसी योग्यता होती है वो उसका उपादान उस पर निर्भर करता है। निमित्त केवल उस उपादान को उभारने में निमित्त बनता है। तो मैं आपको समझाने में निमित्त बन सकता हूँ। आप तभी समझ पाओगे जब आपके अंदर की वैसी उपादान योग्यता होगी। समझ गए? तो अब इसे अपने जीवन व्यवहार में कैसे अपनाएं? दो वाक्य कहता हूँ। तुम दूसरों का कितना भी अच्छा करो, दूसरों का कितना भी अच्छा करो या कोई भी अच्छा काम करो, एक बात सोचो, मैं तो केवल निमित्त हूँ, मैं करता नहीं। समझ गए? इससे अहंकार नहीं आएगा। पंचकलालक मैं करा रहा हूँ, मैं नहीं। मंदिर मैं बनाया, मैं नहीं। ये मैं है ना, बहुत खतरनाक है। क्या? मैं निमित्त बनाऊं। कोई भी अच्छा कर्म करो तो अपने आप को केवल एक निमित्त के रूप में देखो, और दूसरा कोई भी तुम्हारे लिए अच्छा करे उसे कर्ता के रूप में देखो कि ये उसने किया, इससे उसके प्रति कृतज्ञता होगी। समझ गए? ये जीवन व्यवहार में रखना। खुद अच्छा करो तो सोचो मैं निमित्त हूँ, और दूसरा तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करे तो समझना सब उसकी कृपा है। ठीक? इसी तरह तुम्हारा कोई बुरा करे तो सोचो वो क्या कर रहा है, मेरा कर्मोद है, वो तो केवल निमित्त बन कर आया, उसने क्या किया, उसको क्या दोष दें, ये तो मेरा ही नहीं। ऐसा कर्म का उदय था। सीता जी ने क्या कहा, ये रावण का दोष नहीं, मेरे रूप का दोष है, मेरा रूप ऐसा नहीं होता तो उसकी दुर्बुद्धि काहे होती। समझ में आ रही बात? ताली मत बजाओ, ऐसा घटाओ। दूसरा कुछ गलत करे तो उसे कोसने की जगह मूल को पकड़ो कि ऐसा क्यों हुआ। और तुमसे यदि कभी किसी के साथ गलत हो जाए तो सोचे हाय मैंने क्या कर दिया। बस इस अनेकांतात्मक दृष्टि को रख करके चलोगे तो जीवन संवर जाएगा, नहीं तो निमित्त उपादान की बहस करते करते जिंदगी पूरी हो जाएगी।